मैं हमेशा बहुत सावधानी से जीती थी, ये सोचकर कि कोई मेरी हर हरकत को देख रहा है, हर शब्द, हर मुस्कान, हर भाव। मैं ये सोचती रहती कि मुझे कैसे देखा जाएगा, मुझे कौन पसंद करेगा, कौन नापसंद करेगा। लेकिन सच यह था कि मंच हमेशा खाली रहता था, दर्शक कभी नहीं आते थे, सीटें खाली थीं, थिएटर अंधेरा था, और फिर भी मैं लगातार अभिनय करती रही। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मुझे समझ आता है कि यह अभिनय केवल दूसरों को खुश करने के लिए नहीं था, यह मुझे सुरक्षित रखने का तरीका था। मैं हमेशा से ही जीवन को एक मंच की तरह देखती रही हूँ, न किसी मंच पर, न तेज रोशनी में, बल्कि हर दिन, हर कमरे में, हर बातचीत में जब मेरी ओर ध्यान जा सकता था। मैंने याद कर लिया कि कौन सी मुस्कान लोगों को सबसे पसंद आती है, कौन से शब्द उन्हें सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर करते हैं, कौन सी चुप्पियाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिखने से रोकती हैं। मैंने अपने विचारों और भावनाओं को इतनी बार दबाया कि मेरी आवाज़ कभी कभी अंदर से भी कमज़ोर हो गई। मैंने खुद को इस तरह आकार दिया कि लोग मुझे पसंद करें, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करती थी। मैं किसी भी हद तक जा सकती थी, अपने विचार दबा सकती थी, अपनी इच्छाओं को अनदेखा कर सकती थी, अपने सपनों को पीछे रख सकती थी, बस इसलिए कि लोग मुझे पसंद करें, बस इसलिए कि मैं उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ढल जाऊं। मैंने खुद से कहा कि यह केवल अस्थायी है, कि यह सिर्फ एक मुखौटा है जिसे मैं तब हटा दूंगी जब मुझे सुरक्षित महसूस होगा। लेकिन साल बीत गए और कहीं बीच में मैं भूल गई कि मेरा असली चेहरा कैसा दिखता है। मुझे अब यकीन नहीं कि वह चेहरा अब भी मौजूद है। ये मुखौटा केवल मुझे ढक नहीं रहा था, उसने मुझे बदल दिया था। सच कहूँ तो इसे हटाने का विचार ही मुझे डराता है। अगर लोग मुझे इसके बिना पहचान न पाएं तो क्या होगा? अगर मैं खुद को इसके बिना न पहचान पाऊं तो क्या होगा? अगर असली मैं उनके लिए अस्वीकार्य हो तो? अगर लोग मुझे वैसे ही न प्यार करें जैसे मैं हूं तो क्या होगा? इन सवालों ने मुझे वर्षों तक अंदर ही अंदर बांधे रखा। मैंने इस मुखौटे को इतनी सावधानी से बनाया है कि उसकी आदतें, उसकी हंसी, उसकी चुप्पियां सब मेरे वास्तविक स्वरूप को निगल गईं। मैं उसे हर दिन साथ ले चलती हूँ क्योंकि वह मुझे सुरक्षित रखती है। वह अनुमान योग्य है, स्वीकार्य है, शर्मीली है, लेकिन दुनिया की अपेक्षाओं के अनुसार अनुकूल है। और भले ही वह मैं नहीं हूँ, फिर भी यही एक मैं है जिसे दुनिया चाहती प्रतीत होती है। लेकिन अब मैं यह स्वीकार करती हूँ कि सच यह है, कोई दर्शक नहीं है, सीटें खाली हैं, थिएटर अंधेरा है, कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई स्कोर नहीं रख रहा। यह एहसास मुझे झकझोर कर रख देता है। जब मैं अकेली होती हूँ, मुझे अपनी असली झलक दिखाई देती है। मैं जोर से हंसती हूँ, कभी कभी बुरी तरह गाती हूँ, बिना ताल के नाचती हूँ। मैं हल्की महसूस करती हूँ, मेरी आवाज़ बदल जाती है। मैं अपने अजीब, अधूरे और बेढंगे हिस्सों को बाहर आने देती हूँ, और उन पलों में मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जो शायद असली है। मैं उन छोटी छोटी खुशियों में खुद को पहचानती हूँ। किसी अजनबी को मुस्कान देना, किसी भिखारी के लिए कुछ सिक्के देना, किसी विक्रेता से मदद के लिए खरीदारी करना, किसी को लाइन में आगे जाने देना। ये छोटे छोटे काम बिना किसी प्रशंसा या मान्यता के मेरे भीतर की अच्छाई को महसूस कराते हैं। अकेलापन अपनी छाया भी लाता है। यह मेरी कमियां उजागर करता है, ईर्ष्या, तुच्छता, स्वार्थी विचार जिन्हें मैं कभी जाहिर नहीं करती। यह मुझे मेरी कमजोरियों और असफलताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन यही अकेलापन मुझे मेरे सच्चे स्वरूप से भी जोड़ता है। यह मुझे मेरी शांति, मेरी दया और मेरे भीतर की सच्चाई का एहसास कराता है। और फिर यह एहसास आता है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, तालियां फीकी पड़ जाती हैं, रोशनी बुझ जाती है। दिन के अंत में जब सभी चले जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति बचता है, मैं। और यही वह व्यक्ति है जिसे मुझे सबसे अधिक जानना और प्यार करना चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए क्यों जी रही हूँ जो ठहरते नहीं? मैं उस दर्शक के लिए क्यों खुद को ढाल रही हूँ जो यहाँ तक कि मौजूद ही नहीं है? अगर आप यह पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, शायद आपको भी इसे सुनना ज़रूरी है। दुनिया से मान्यता पाने का इंतज़ार बंद करो। उस भीड़ के लिए अभिनय करना बंद करो जो देख ही नहीं रही। अपने लिए जियो, खुद को जोर से हंसने दो, अपनी पसंद के कपड़े पहने, सच बोलें भले ही आपकी आवाज़ कांपे, अपने लिए निर्णय लें भले ही कोई और न करे,
खुद को चुने, अपने लिए जिए, क्योंकि अंत में जब पर्दा गिरता है और सीटें खाली होती हैं, जब कोई तालियां नहीं बजती, तो केवल आप बचते हैं, केवल आप ही हैं। इसलिए अपने लिए जिए, अपने भीतर की आवाज़ को पहचानें, अपने अस्तित्व को स्वीकार करें, अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। याद रखें, जीवन का असली मंच वह जगह नहीं है जहां लोग देख रहे हों। असली मंच वह जगह है जहां आप अकेले हों, अपने आप के साथ। और यही समय है जब आपकी असली पहचान, सच्ची खुशी और स्वीकृति सामने आती है। आपके पास केवल आप ही हैं, इसीलिए जियो सिर्फ अपने लिए।